हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। पहले तो एक न्यूज़ है जो कि यूएसए में है। तो मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था कि यूएसए में जो है सीपीआई का डेटा आने वाला है, जो कि इन्फ्लेशन का डेटा होता है कि महंगाई दर जो है वो हर महीने दर महीने घट रही है या बढ़ रही है। ये सभी कंट्रीज़ का अपना एक अलग सीपीआई डेटा होता है। तो मैंने कहा था कि ये हफ्ते में जो है यूएसए और चाइना, ये दोनों जो है अपना सीपीआई का डेटा रिलीज़ करने वाले हैं। सो यूएसए ने जो है आज के दिन डेटा रिलीज़ कर दिया है। सो डेटा के बेसिस पे डाउ जोन्स ने कैसा रिएक्ट किया है और मल्टीपल इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर जो स्टॉक्स है वहाँ पे क्या न्यूज़ है, एफआईआईज और डीआईज ने जो है वो क्या किया है। सो ये सब मल्टीपल चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो इंडियन मार्केट्स के बारे में या ग्लोबल न्यूज़ के बारे में सीखने और जानने को मिलेगा। उसके साथ ही अगर आज के दिन देखें तो मैंने अभी रिसेंटली इन्फोसिस क्वार्टर 3 के नंबर्स को जो है डिस्कस किया। तो नंबर्स के साथ साथ मैंने मल्टीपल कमेंट्रीज भी जो है फ्यूचर एस्पेक्ट्स की मैनेजमेंट की तरफ से उसको भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, मीडियम टर्म के भी टारगेट जो है और शॉर्ट टर्म के भी टारगेट जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। सो ये वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं जो कि अमेरिकन बाजार है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 101 पॉइंट के आसपास की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। सो इनिशियली आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डिप देखने को मिल रहा था। जैसे ही मार्केट खुला और सीपीआई का डेटा आया था तो मार्केट ने रिएक्ट किया, थोड़ा सा डिप आया, बट वापस से जो है नंबर्स के बाद वापस से मार्केट के अंदर वापस से थोड़ी बहुत जो है तेज़ी देखने को मिली या रिकवरी आप बोल सकते हो देखने को मिली। सो अभी के लिए जो है मार्केट लगभग फ्लैट ही जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो पूरा टाइम अभी बाकी है फॉर अमेरिकन मार्केट्स। तो कैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे जो है कल के दिन दुनिया भर के बाजार जो है इसके ऊपर रिएक्शन देंगे। तो ये जो है ये यूएस का सीपीआई का डेटा है, यूएसए का है, अमेरिका का सीपीआई का डेटा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आज का जो तारीख है लगभग 12/1/2023। तो जो है एक्चुअल अगर डेटा देखें तो 6.5% के आसपास जो है वो महंगाई दर आते हुए देखने को मिल रही है। उसके पहले अगर देखें तो 7.1 के आसपास थी जो कि नवंबर महीने की थी, और उसके पहले अगर देखें अक्टूबर महीने की तो 7.7। सो 7.7 से 7.1 और उसके बाद अगर देखें तो 6.5 के आसपास। सो हर महीने के अंदर जो है वो सीपीआई का डेटा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसके बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कम करते हुए देखने को मिले। उसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि इसका जो फोरकास्ट था वो 6.7 के आसपास था, बट जो डेटा आया है वो 6.5 के आसपास देखने को मिला है। सो जो फोरकास्ट किया था उससे कम ही आते हुए देखने को मिला। सो ये जो है वो मार्केट के लिए एक थम्स अप है। बट हमें ये भी देखना होगा कि ये डेटा को फेड कैसे देखता है और फेड इसके ऊपर कितना परसेंट के ऊपर या कितना बेसिस पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस के अंदर करते हुए देखने को मिलेगा। उसके बेसिस पे ही मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस द ग्लोब जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अपना इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेंगे। एज कम्पेयर टू यूएस जो है वो अपने कंडीशन देखेगा। इंडिया फॉर एग्जांपल अपने कंडीशंस देख के जो है इंटरेस्ट रेट हाइक बढ़ाने के फेवर में होगा या नहीं है, कित बढ़ाएगा तो कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, ये देखने की बात है। उसके बाद यहाँ पे एफ और डी की बात कर ले तो एफ और डी की बात करें तो नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगभग एग्जैक्ट 15,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो करते हुए हमें एफ देखने को मिल रहे हैं। सो एक दिन भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इन्होंने जनवरी के महीने के अंदर बाइंग की होगी। उसी के सामने अगर एक भी दिन सिर्फ एक दिन छोड़ेंगे तो बाकी के सभी दिन जो है डी ने ऑलमोस्ट बाइंग ही करते हुए देखने को मिले। सो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का माल जो है इन्होंने बाय किया है। उसके सामने अगर देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास के जो माल है वो एफ सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अभी तक जो है वो एफ की तरफ से ट्रेंड कोई क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है, अनसर्टन ही देखने को मिल रहा है या जो भी सिचुएशंस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। तो अब पूरी जो नज़रें हैं वो बजट के ऊपर है। सो बजट कैसा आता है कैसा नहीं, वो फेवर में होता है कि नहीं, उसके बेसिस पे भी थोड़े बहुत चेंजेस होते देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वो ग्लोबल चेंजेस भी कैसे रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर भी जो है एफ का बाइंग और सेलिंग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो पहला जो हमारा स्टॉक है ये है आईटी सेक्टर का दिग्गज एचसीएल टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे भी अगर देखें तो 1.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो आज के दिन देखने को मिले। इनके भी जो है आज के दिन क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिले और नंबर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी ने जो है वो 10 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए बांटा है।
सो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप ये भी कंपनी के अंदर जो है वो बाइंग करते हुए देखने को बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो है वो 8% से बढ़ा है और प्रॉफिट भी जो है जो एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट निकल के आ रहा है। उसके साथ ही जो है कंपनी ने 10 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो भी अपने शेयर होल्डर्स को बांटा है। सो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे भी अगर मैं 1 साल का चार्ट बताऊँ, मैंने इन्फोसिस में बताया था, इन्फोसिस में लगभग 21% के आसपास की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। यहाँ पे भी 19 है। तो लमसम आप ऐसा पकड़ सकते हैं कि 20 से 25% के आसपास जो है दिग्गज आईटी स्टॉक्स अभी के लिए करेक्टेड है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जो ग्लोबल सिचुएशंस है वो थोड़े से अनसर्टन है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे है तो आप जो है 3-4 स्टॉक अगर बाय करना चाहते हैं तो एक ही स्टॉक बाय करिए। एसआईपी का जो क्वांटिटी है उसको कम कर दीजिए और उसके बेसिस के ऊपर ही आप हर महीने जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाएंगी आप जो है बाइंग अपनी बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रेल टेल कंपनी। सो ये भी देखेंगे तो रेल टेल मतलब रेलवे के सेक्टर में ही काम करती हैं। आज के दिन देखें तो 2.5% के आसपास की जो तेज़ी थी वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। सो कंपनी को जो है वो 292 CR का जो है पुडुचेरी गवर्नमेंट से जो है इनको एक ऑर्डर मिला है जो कि 292 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर है। सो ये भी जो कंपनी है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करने वाली कंपनी है फॉर रेलवेज़ के सेगमेंट के अंदर। सो अगर 1 साल का भी मैं चार्ट बताऊं तो 1 साल के अंदर जो है कंपनी ने 8% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने दिए हैं। 4,000 करोड़ के आसपास की छोटी मार्केट कैप की कंपनी है और डिविडेंड अगर देखें तो लगभग 1% के आसपास का डिविडेंड है। सो अगर आपको रेलवे स्टॉक में इन्वेस्ट ही करना है तो मैं कहूँगा कि आप आईआरसीटीसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब जो है वो पीएसयू कंपनी है, उसके अंदर अगर कोई भी एक पीएसयू कंपनी के अंदर आपको बेट करना है तो आईआरसीटीसी जो है वो सेफ प्ले देखने को मिलेगा। बट उसके अंदर भी जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो कम ही होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी स्टॉक बोल रहा हूँ, सॉरी, लार्ज कैप स्टॉक्स अगर देखें तो आईआरसीटीसी का जो क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट का अगर कोई भी डिसीजन आता है तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए जो आपका स्टेक है वो हमेशा कम होना चाहिए ताकि अगर डैमेज भी हो तो कम से कम डैमेज हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सायंट। सो ये भी जो है वो आईटी सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। आज के दिन देखें तो लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है कंपनी में। अगर देखें तो आज के दिन Q3 के नंबर्स भी देखने को मिले। पहले मार्केट कैप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास की स्मॉल कैप की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है। कंपनी 2-2.5% के आसपास की डिविडेंड बढ़ती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो Q3 में अगर देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 79 CR से अगर देखें तो 156 CR के आसपास। सो ऑलमोस्ट जो है 100% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। सो अगर आप कोई भी आईटी सेक्टर के ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर, मैंने पिछले इन्फोसिस वाले वीडियो में भी कहा था कि 2 लार्ज कैप स्टॉक रखिए, 2 मिड कैप स्टॉक रखिए और एक आधा जो है आप स्मॉल कैप स्टॉक रख सकते हैं। तो ये भी जो है ये भी कंपनी अच्छी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर भी एक कंपनी है। सो ये जो कंपनीज है स्मॉल कैप के अंदर, बिरला सॉफ्ट है। सो ये कंपनीज काफ़ी अच्छी है। इनमें से कोई भी एक आधी कंपनी के अंदर जो है आप अपना स्टेक जो है वो स्लोली स्लोली ऐड कर सकते हैं। बट जो आपका मेजर पार्ट है वो इन्फोसिस, टीसीएस, LTI, LTTS, अगर ऐसी कंपनीज के अंदर रखेंगे तो आपका पैसा जो है वो सेफ देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए और कल के दिन हो सकता है कि और भी तेज़ी जो है वो इस काउंटर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिवीज़ लैबोरेटरीज। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोविड के बाद जो था फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला, या आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, ये 2 सेक्टर्स के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जो है वो उस टाइम के अंदर देखने को मिली। उसके बाद अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर भी जो है वो प्रेशर में देखने को मिल रहा है और फार्मा सेक्टर भी जो है वो प्रेशर। तो ओवरऑल जो है दोनों सेक्टर्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। और अभी के लिए देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो है वो सेक्टर रोटेशन अभी के लिए आप बोल सकते हो कि हो रहा है। बट अगर यहाँ पे डीवीज लैब में बात करें तो फॉर एग्जांपल 1 महीने की मैं बात करूँ तो ये जो भी इनके गेंस थे डीवीज लैब के लगभग 3300 से आसपास। सो स्टॉक जो है अच्छे खासे लेवल्स पे 4-5% की तेज़ी दिखाई थी। बट आज के दिन अगर देखें तो सब कुछ जो गेंस थे वो वाइप आउट होते हुए देखने को मिले। पिछले कुछ 2 दिनों में जो है गिरावट थी, बट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आज थर्सडे की एक्सपायरी भी थी। सो ऑलमोस्ट जो है 30%, इतना बड़ा लार्ज कैप है, 87,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। बट अभी के लिए देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3100 के लेवल्स भी जो है वो इस स्टॉक के अंदर आते हुए हो सकते हैं कि अगर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिले तो वापस से 3100 के आसपास का जो लेवल्स है वो देखने को मिले। उसके बाद जो है आपको नज़र
Q3 के ऊपर रखनी होगी कि कैसे इनके Q3 के नंबर्स आते हैं। सो उसके बेसिस के ऊपर भी जो है स्टॉक के अंदर बाउंस बैक होगा या वापस से नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा। सो ये जो डिसीजन है वो थोड़ा सा Q3 के नंबर्स के ऊपर है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट अभी के लिए जो है वो पूरा फार्मा और आईटी सेक्टर प्रेशर में चल रहा है, तो अभी के लिए कोई आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। और ये भी जो लेवल है 3100 के आसपास, वो भी आते हुए आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। कोई बड़ा प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 29 के आसपास, 87,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट अभी के लिए प्रेशर में है। तो अगर आप होल्ड या एवरेज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो है अपने स्टॉक्स को होल्ड करिए। जैसे ही सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि 2 क्वार्टर और ख़राब हों, तो 2 क्वार्टर और ख़राब होंगे मतलब 6 महीने ख़राब होंगे, बट 6 महीने के बाद अगर आपको 50-60% रिटर्न मिलता है, 30-40% रिटर्न मिलता है, या आपने जितने भी जो नेगेटिव रिटर्न है उसको पॉजिटिव में ट्रेड करके और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ एनॉर्मस है, क्योंकि कंपनी का अगर पास्ट हिस्ट्री देखें 5 साल की भी मैं बात करूं तो इतना गिरने के बाद भी फिर भी 200% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 5 साल की बात करूँ तो 36,000% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। गिरावट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है वो गिरावट हुई थी, यहाँ पे भी गिरावट हुई थी, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी। सो हर बार जो है स्टॉक गिरेगा और वापस से जो है वो बाउंस करते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये भी आप देखेंगे 2-3 साल बाद ये भी जो इतना गिरता हुआ पहाड़ देखने को मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे जो है आपको एक स्मॉल सी लाइन देखने को मिलेगी, और वापस से वहाँ पे भी हो सकता है कि 8, 10, 12, 15 हज़ार के ऊपर चला जाए और वहाँ पर से थोड़ा सा फ्लैट या वापस से गिरावट। तो ये जो है स्टॉक मार्केट का साइकिल है, आपको होल्ड करके ही जो है पैसे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर बन सकते हैं। मेरा चैनल ओपन करके देख लीजिए, मैंने नवीन फ्लोरिन को कितने बार जो है रिकमेंड किया है। एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन, ये दोनों स्टॉक को मैं पर्पजली इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये दोनों कंपनीज का जो है क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम है। और दोनों कंपनी, अगर ये नवीन फ्लोरिन की बात करूँ तो मफतलाल ग्रुप की कंपनी है, बहुत कम लोगों को पता है। सो काफ़ी अच्छा जो ब्रांड नेम है इनके पीछे है, कंपनी के पीछे। आज के दिन अगर देखें तो टेक्निकल लेवल्स पे पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली, और आज के दिन काफ़ी अच्छा रिवर्सल जो है 5% के आसपास स्टॉक के अंदर देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने जो है फ्लैट रिटर्न्स दिए हैं। मैंने इन्फोसिस, टीसीएस या दूसरे स्टॉक्स की बात की जहाँ पे 20 से 25% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे, या डीवीज की बात कर लो या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की भी बात कर लो, तो वहाँ पे भी 20-25% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिले। बट यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ 1% के आसपास की ही गिरावट पूरे साल भर के अंदर देखने को मिल रही है। सो स्टॉक ने जो है वो अच्छे रिजल्ट्स भी पेश किए हैं, और अभी भी जो है 500-450% के आसपास के रिटर्न जो है अभी भी शेयर होल्डर्स को 5 साल के अंदर डिलीवर किया है कंपनी ने। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो 6,000% के आसपास। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बस आपको होल्ड करेंगे तो ही जो है पेशेंस पे करेगा। सो आज ये स्टॉक चला है, कल हो सकता है दीपक नाइट्राइट चले, फिर आरती इंडस्ट्रीज चले। सो पूरा केमिकल सेगमेंट जो है वो पिछले कुछ टाइम से 2 साल से प्रेशर के अंदर देखने को मिल रहा है ड्यू टू क्रूड ऑयल के प्राइसेस। सो अब जो है वो हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है थोड़े से कूल ऑफ होते हुए देखने को मिले, तो सभी केमिकल काउंटर्स के अंदर आपको हो सकता है कि अच्छी खासी रैली जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप या लार्ज कैप जितने भी स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे जो है अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। थैंक यू गाइस।